नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनसंचार। जनसंचार क्या होता है और ये विषय कहाँ है? कक्षा 11 और 12 में एक यूनिट है हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम। वहाँ पे जनसंचार का वर्णन है। भाई ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार होता क्या है इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम जनसंचार को ही तोड़ के देख ले। जन क्या होता है, संचार क्या होता है। जन क्या होता है? मनुष्य। और संचार क्या होता है? संचार होता है संचार करना, आदान प्रदान करना, विचारों का, भावनाओं का। जैसे संचार शब्द है ये चर धातु से बना है और चर का मतलब होता है चलना फिरना। तो संचार, जनसंचार में क्या होगा कि भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान ही जनसंचार है। जनसंचार के मैंने एक बहुत ही सटीक परिभाषा लिखी है सीमित शब्दों में, आप उसको एक बार देखिए। जनसंचार की परिभाषा: जब जनता के समूह के साथ सीधे संबंध ना करके किसी यांत्रिक या तकनीकी के साथ, तकनीक के साथ है या तकनीक के माध्यम के द्वारा संवाद किया जाता है, वहाँ जनसंचार होता है। भाई इसका मतलब क्या है कि जनता से रूबरू प्रत्यक्ष से कांटेक्ट ना हो किसी बात का। कोई विचार होते हैं, कोई भावनाएं होती हैं, कोई समाचार होते हैं, उनका किसी तकनीकी के माध्यम से जनसमूह तक पहुंचाना होता है। और उस तकनीकी के माध्यम से पहुंचाए हुए विचारों को सब एक साथ देखते निष्पक्षता के भाव से। उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं आता। कोई भी देखो वो सबके लिए सार्वजनिक होती है। ठीक है, ये होता है आपका जनसंचार। अब हम पढ़ेंगे जनसंचार की विशेषताएं। मैंने यहाँ पे लिख दी है जनसंचार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आइए अब इनको पढ़ते हैं। पहली है सार्वजनिकता। जनसंचार में जो भी विचार होते हैं या भावनाएं होती हैं उनमें सार्वजनिकता की भावना होती है। इसका मतलब क्या है? वो सबके लिए होती हैं। जैसे अखबार में, न्यूज़पेपर में कोई खबर छाप दी, उसको सब पढ़ सकते हैं। अमीर भी पढ़ सकता है, गरीब भी पढ़ सकता है, अनपढ़ भी उसको देख सकता है, पढ़ नहीं सकता देख तो सकता है उसकी पिक्चर को, पोस्टर को। और जो सभ्य व्यक्ति होते हैं सब देख सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। उसमें सार्वजनिकता का भाव होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई नंबर 2 पे देखिए, अत्यधिक व्यापक। जो सूचनाएं होती हैं, खबरें होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, वो बहुत व्यापक होते हैं। व्यापक का मतलब क्या? एक खबर अखबार में छप गई कि कल CBSE 10th क्लास के, 10वीं क्लास के एग्जाम है। कल नहीं तो भाई 2-4 दिन के बाद पहले ऐसी जो सूचनाएं होती हैं वो 1 वीक या 10 डेज से पहले दे दी जाती हैं कि फला फला डेट को 10th के एग्जाम है। तो सब देख लेंगे उसको, सभी स्कूल देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे। कितनी व्यापक हो जाती है वो बात। सबको ये बात कानों कान खबर फैल जाती है और पता चल जाता है कि 1 वीक के बाद 10th क्लास के CBSE के एग्जाम है। व्यापक हो गया ना। और आजकल तो ये व्यापकता पूछो मत वही कितनी हो गई है। जैसे हमारे YouTube चैनल है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं ना, तुरंत 1 दिन 2 दिन के बाद देखते हैं तो वहाँ पे हजारों की संख्या में व्यूज आए मिलते हैं। अब तो ये व्यापकता है जो जनसंचार की, ये इसमें तो और भी बढ़ावा हुआ है। नंबर 3 पे देखिए, औपचारिक संगठन। जनसंचार में कुछ जनसंचार की जो सूचनाएं हैं इनको संप्रेषित करने के लिए जो एडिटर वगैरह होते हैं, जो संचालक होते हैं, संपादक होते हैं, वो औपचारिक तरीके से इन खबरों को, इन समाचार पत्रों को छापते हैं। उनमें एक औपचारिकता होती है, एक लिमिट होती है, एक उनके ऊपर हम क्या कहें सीमित शब्दों में दबाव भी लगा लो। दबाव होता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी खबरें छाप नहीं सकते। हो सकता है किसी खबर में 2% 3% हेरफेर इधर उधर वो कर सकते हैं, लेकिन निराधार झूठ वो नहीं छाप सकते क्योंकि उनके ऊपर भी औपचारिक संगठन होते हैं। उनके अंदर औपचारिकता होती है, उनकी सीमाएं होती हैं कि आप यदि इस खबर को, इस न्यूज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के या तोड़ मरोड़ के या पता नहीं इसमें कुछ गलत सलत भर के आप छापोगे तो हो सकता है कि ये जो सूचनाएं हम जिस माध्यम से जनता के सामने पहुंचा रहे हैं वो जनता को पसंद ही ना आए, लाइक ही ना करें, इसे पढ़े ही न। हमारा जो काम धंधा है, जिसके माध्यम से, जिस तकनीकी के माध्यम से हमें जनता तक जो
जो विचार संप्रेषित करते हैं हो सकता है वो बंद हो जाए। तो एक औपचारिक संगठन होता है जनसंचार का, सभ्य। नंबर 4 पे देखिए फीडबैक का अभाव। हमारी जो पुरातन समय से, प्राचीन काल से जो जनसंचार की तकनीकी है उसमें फीडबैक का अभाव है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे घर पे डेली न्यूज़पेपर आता है, हम पूरे न्यूज़पेपर को देख लेते हैं, लेकिन हम जो मीडिया वाले हैं जहाँ से अखबार छप के आ रहा है, क्या हम उनको जाके बताते हैं कि आपके अखबार में ये गलत है, ये खबर गलत है, ये पोस्टर गलत है, आप इसको ज़्यादा लेंथी छाप रहे हो, बड़ा छाप रहे हो, इसमें जो मेन खबर होती है उसको आप दबा लेते हो, या खबरों को आप छोटा कर रहे हो, या फिर आपके जो अक्षर हैं जो प्रिंट आउट होके आते हैं इस समाचार में वो छोटे हैं या बड़े हैं। हम कोई भी तो फीडबैक नहीं देते। अखबार हमारे पास आते हैं, हम पढ़ लेते हैं, पढ़ के उसे अपनी अलमीरा में, रद्दी में कहीं भी रख देते हैं। कुछ समय के बाद उनका प्रयोग करें, चाहे वो जलाने के काम आए, चाहे वो रद्दी के भाव बेचने के काम आए, लेकिन उसमें फीडबैक नहीं जाता। ठीक है ना। तो जनसंचार में फीडबैक का अभाव होता है। और फिर वही ऊपर वाले सी बात है, आजकल तो तुरंत फीडबैक जाता है भाई। जैसे मैंने अभी जनसंचार की वीडियो बना दी, जिसको पसंद आ गई तुरंत लाइक कर देगा, जिसको ना पसंद आई वो अनलाइक भी कर देगा। और आजकल तो देखा देखी भी बहुत चल रही है, पसंद आए या ना आए, जो बराबर के चैनल वाले होते हैं ना अनलाइक ही कर देते हैं कि आगे बढ़ रहा है भाई, इसकी वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं भाई। आजकल तो तुरंत फीडबैक आने लगा है। हम यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी अपनी कोई डांस की वीडियो डालते हैं, डांस की ना डाले अपनी कोई पर्सनल वीडियो डालते हैं, तुरंत उस पर लाइक अनलाइक आ जाते हैं। आजकल ऐसा नहीं है। तो इसमें भी अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जा रही है कि हो सकता है आगे न्यूज़पेपर में भी फीडबैक आने लगी, कोई ऐसी तकनीक आ जाए, हो जाए कुछ। लेकिन अब बिल्कुल इसमें फीडबैक का अभाव है, ये हम लिख सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ है, इसमें हमारा गलत नहीं होगा। ये विशेषता सही है कि फीडबैक का अभाव होता है। नंबर 5 पे देखिए द्वारपाल का नियंत्रण। द्वारपाल क्या होते हैं? एडिटर, जो इधर उधर से खबर लेके आते हैं, जो संपादक होते हैं इधर उधर से खबर लाते हैं और एडिटर को देते हैं। तो एडिटर उन खबर को देखता है, उनकी निगरानी करता है, उनकी छानबीन करता है कि ये खबर सही है या गलत है, इसको छापना चाहिए या नहीं छापना चाहिए। फिर जो वो द्वारपाल है उस न्यूज़ पे पूरी निगरानी करते हैं, पूरा नियंत्रण रखते हैं, फिर उसको आगे संप्रेषित करते हैं। तो ये भी एक इसकी विशेषता है भाई। ये आपका हुआ जनसंचार कि जनसंचार क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।